मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने जो सौगात दी, मोदी की सौगात, तो मोदी की सौगात के बाद क्या मिला मोदी जी को? मुर्शिदाबाद में क्या मिला, पुणे में क्या मिला, झारखंड में क्या मिला, और पाकिस्तान से जो कश्मीर में हुआ वो क्या मिला? तो मोदी की सौगात वो मोदी जी का को क्या मिला? उसका वही मिला जो सदियों से होता रहा है भारत में। तो मोदी जी ने तो अपना काम किया, मोदी जी ने अपना काम किया। तो लुटियन मीडिया कहाँ कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, मोदी की सौगात देकर के ईद पर मोदी ने सौगात दी लोगों को। लेकिन जिन लोगों को मोदी ने सौगात दी, ईद की सौगात दी, उन लोगों ने क्या किया? वही किया जो पहले करते थे। मुर्शिदाबाद हुआ, पुणे में दंगा हुआ, पूरे देश में दंगा हुआ और हिंदू मारे जा रहे हैं देश में। तो मोदी जी को सब घेरता है, मोदी जी को अपने भी घेरते हैं। ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रवादी मीडिया है मोदी जी को घेरता नहीं है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है मोदी जी को नहीं घेरता है, जो आरएसएस का स्वयंसेवक है वो मोदी जी को नहीं घेरता है। मोदी जी को हर कोई घेरता है जब लगता है कि यह हिंदुओं के भावनाओं के विपरीत हो रहा है। जब हिंदुओं के भावनाओं के विपरीत कुछ होता है तो लोगों को बुरा लगता है। सब जानता है कि आज इनको सौगात दे रहे हैं, कल यही पत्थर बरसाएंगे। तो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन जो देश में गद्दार है, देश के गद्दार हैं, उनको भी तो अपनी जिम्मेदारी निभानी थी कि मोदी जी ने हमें सौगात दिया है तो देश की जनता के साथ हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? कहीं मुर्शिदाबाद हुआ, कहीं पुणे में दंगा हुआ, कहीं दिल्ली में दंगा हुआ, कहीं झारखंड में दंगा हुआ, दंगे हुए। उसके बाद और क्या हुआ? तो ऐसा नहीं है, एक कश्मीर ही नहीं है, बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। सीरियल ब्लास्ट हुआ, मुंबई में ताज होटल पर हमला हुआ, अक्षरधाम में हमला हुआ, कार सेवकों को जिंदा जला करके मारा गया, कैराना से हिंदुओं का पलायन हुआ, कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ। आज भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, फिर इसमें कोई कहता है भाईचारा है, सद्भाव है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, इस्लाम का आतंकवाद से कोई वास्ता नहीं है, सब भाईचारा है। और सब चाहता है कि आतंकवादी मार के चला गया, 5 दिन में सब भूल जाओ। और युद्ध के बारे में कि भारत सरकार अच्छी व्यवस्था करे, अच्छी तैयारी करे, यह न कह के कि मोदी जी जो उसमें घायल हुए हैं लोग, उनके घर घर क्यों नहीं जाते हैं? क्यों? घेरने के लिए, आरोप लगाने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। अरे भाई, आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से मोदी जी बैठे नहीं है। बिहार के मधुबनी जिला में उन्होंने अनाउंस किया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, फिर मिलाया कि नहीं मिलाया? और क्या एक आतंकवादी हमला हो गया तो मोनू बाबा की तरह, मनमोहन सिंह की तरह बैठा रहे? कहाँ कोई प्रधानमंत्री हुआ है आज तक मोदी के जैसा? सारे हिजड़े थे, सारे तानाशाह थे। कोई किसी अब्दुल के पीछे दीवानी थी, कोई किसी बार वाला नचनिया के पीछे दीवाना था, और उसके बाद कोई रिमोट कंट्रोल था, और उसके बाद सब घोंचू पोंचू था। आज एक बब्बर शेर बैठा है भारत की राजगद्दी पर, जिससे सबकी फटती है। पाकिस्तान भी फटता है, भारत के बहुत सारे लोग फटते हैं। और इतने हिंदू, इतने मोदी हेटर्स हैं यहाँ पर कि दिन भर उनकी जलती रहती है और फटती रहती है। बहुत कुछ तो मैं देख रहा हूँ कि पागल हो गए हैं, बदहवास हो गए हैं। वो देख रहे हैं कि मोदी इतना अच्छा काम कर रहा है, मोदी पाकिस्तान को पीट रहा है, आतंकवादी चू शब्द नहीं बोल रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल? पागल हो गया आदमी। उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई है कि मोदी कैसे पाकिस्तान पूरी दुनिया को साथ दिया। मोदी तो सुपर हीरो हो गया, मोदी वर्ल्ड हीरो हो गया, वर्ल्ड लीडर हो गया। तो चलो एक हिमानी नरवाल के बहाने मोदी को घेर लेते हैं, चलो नैनीताल के बहाने मोदी को घेर लेते हैं। ये छोटे छोटे चिंटू चिरकुट जो है, ये शेरवानी कुर्ता पैजामा नारा, ये बवासीर, ये दल्लन, यह सब का काम ही है उल्टा सीधा काम करना देश में। आज कश्मीर में ऐलान कर दिया गया कि कोई भी पाकिस्तानी झंडा के साथ नजर आएगा कश्मीर में, ऑन द स्पॉट सीधा शूट कर दो। तो आतंकवादियों के मानवाधिकार के लिए जो कूदने लगते हैं,
क्या भारत के नागरिकों का मानवाधिकार नहीं है? क्या भारतीय सेना का मानवाधिकार नहीं है? आज जब घर में घुस करके मारा जा रहा है तो हिंदू हेटर्स को परेशानी हो रही है। क्यों परेशानी हो रही है? भाई तुम कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, तुम वामपंथी हो, तुम किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, तो पाकिस्तान में आतंकवादी को मारा जा रहा है तो तुमको दिक्कत हो रहा है कि मोदी सुपर हीरो बन गया है दुनिया में, मोदी इतना पावरफुल हो गया है, उससे तुमको दिक्कत हो रहा है। तो तुम अनाप शनाप लिखोगे मीडिया में, अनाप शनाप बोलोगे मीडिया में, देश की जनता को भड़काओगे, देश की जनता को गुमराह करोगे, और फिर तुम पर कार्रवाई हो जाएगा तो कहोगे कि देखो भाई ये तो मोदी का विरोध करना ही मतलब देशद्रोही गद्दारी का काम है। मोदी 24 कैरेट खरा सोना है, अब उसमें कोई गलती निकालेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वह सोनार सही नहीं है, उसको सोने की परख नहीं है, और फिर उसमें वो काट छाट करने का प्रयास करेगा तो बेईमान है, उसमें काट छाट कर रहा है, वो मिला रहा है, उसमें मिलावट कर रहा है। जो सच्चा सोनार होगा तो कहेगा कि ठीक है 24 कैरेट सोना है। जिसके मन में बेईमानी होगी वही तो उल्टा सीधा लिखेगा। जो ईमानदार है वो खुल के बोल रहा है, जो बेईमान है बोल वो भी रहा है, लेकिन वह पकड़ में आ जा रहा है, पकड़ में आ जा रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट इतना बेवकूफ़ है, क्या उसको नहीं पता है कि वक्फ बोर्ड में अगर सब धर्म के लोग रहेंगे तो इससे पारदर्शिता आएगी? अगर सरकारीकरण किया गया है तो नहीं, अगर निजीकरण है तो फिर कोई भी रहे, मुसलमानों का है मुसलमान संभाले, लेकिन सरकारी प्रावधान कर दिया गया है तो उसमें सब लोग रहेंगे। मंदिर सरकार के नियंत्रण में, उसमें सब लोग हैं। तो इतना सा बात सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आता है, लेकिन वह तेगलई पर उतरा हुआ है, तेगलई पर उतरा हुआ है, वह अपनी मर्जी का फैसला कर रहा है, अपनी मर्जी का फैसला कर रहा है तो करो। कानून है, संविधान है, कोई कानून के हिसाब से नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा, मनमर्जी से फैसला करेगा तो उसका कौन क्या बिगाड़ लेगा? वो तो सुप्रीम है। तो आज बहुत सारे पत्रकार हैं, दोगले किस्म के पत्रकार हैं, घटिया से घटिया पत्रकार है यहाँ पर भारत देश में, जो मोदी विरोध में कुछ भी कर सकते हैं। मोदी विरोध में वह आतंकवादी भी बन सकते हैं। तो हम तो वही कहेंगे कि मोदी समय समय पर बीन बजाता रहता है, सांप बाहर आते रहते हैं, उनकी पहचान होती रहती है और फिर उनको पिंजरे में डाल दिया जाता है, या फिर वह स्वयं निपट जाते हैं। तो होता ही है, जो विषैले सांपों के साथ किया जाता है वही होता है। उनको मौका दिया जाता है कि भाई तुमको जंगल में छोड़ देंगे, तुम अपनी दुनिया में मस्त रहो, नहीं तो फिर क्या तुम मारे जाओगे। तो फिर मिलेंगे, नमस्कार।